बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने एंजाइम वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, यानी एंजाइम एक्शन का मैकेनिज्म कैसे है, आज हम वो देखेंगे। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। अब ये एंजाइम है, अब एंजाइम स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए होता है। ठीक है, जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा, यानी सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ आके फिक्स होगा स्पेसिफिक प्लेस पर, तो वो एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनाएगा। अब इस एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स के बाद अब ये क्या होगा, जब कॉम्पर फॉर्म हो जाएगा, एंजाइम सेपरेट हो जाएगा, तो जो सबस्ट्रेट था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में। ये है एंजाइम यानी मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। देख लेते हैं। एन एंजाइम इज ए 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन। अब एंजाइम क्या है, 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन है। अब इसके मुताबिक दैट हैज स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन टू इट्स कंपोनेंट अमाइनो एसिड एंड ए स्पेसिफिक शेप। अब इसकी क्या है, स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है कि अमाइनो एसिड होते हैं और उन अमाइनो एसिड ने एक स्पेसिफिक शेप के मुताबिक अरेंज होना होता है। तो उसके मुताबिक इनका स्ट्रक्चर क्या होगा, ग्लोबुलर प्रोटीन होगी और उसके साथ साथ स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन होगी। अब एंजाइम हमने कहा प्रोटीन है, पीछे प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी हमने ये डिस्कस किया था कि अमाइनो एसिड जब मिलते हैं तो प्रोटीन बनती है। जब अमाइनो एसिड मिलेंगे तो उन्होंने क्या किया है, कॉइल हुए हैं, कॉइल होने के बाद अरेंज हुए तो उनका स्ट्रक्चर ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बन गया और उसके साथ साथ स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन बन चुकी है। Every enzyme, by virtue of its specificity, recognize and react with a special chemical substance. ठीक है, called substrate. अब इससे हर एंजाइम क्या होगा, देखें। एवरी एंजाइम बाय virtue of its specificity, अब हर एंजाइम की स्पेसिफिसिटी होती है कि वो रिकॉग्नाइज करें और रिएक्ट करें किसके साथ, के स्पेशल केमिकल सब्सटेंसेस के साथ, यानी वो उसे क्या कहेंगे, सबस्ट्रेट। अब ये एंजाइम है, ये एंजाइम स्पेसिफिक होंगे किसके लिए, स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए। इस लाइन का मतलब ये है कि एंजाइम रिएक्ट करेंगे किसके लिए, स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ। ठीक है, जब एंजाइम अब ये एंजाइम रिएक्ट कर रहे हैं किसके साथ, सबस्ट्रेट के साथ, फिर क्या होगा, एन एंजाइम देयरफॉर रिएक्ट ओनली विद इट्स स्पेसिफिक सबस्ट्रेट एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू प्रोडक्ट। जब एंजाइम स्पेसिफिक हो चुके हैं स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए, यानी एंजाइम और सबस्ट्रेट में रिएक्शन किया तो उसके नतीजे में एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, तो ये सबस्ट्रेट ने किस में कन्वर्ट हो चुके हैं, एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं। एंजाइम की एक्टिव साइट दोबारा क्या हो चुकी है कि खाली हो चुकी है, उधर आके एक नया क्या है, सबस्ट्रेट अटैच होगा। तो इस तरह ये काम आगे नेक्स्ट प्रोसीड होता जाएगा। अब देखें, इट इज देन रिलीज अनअल्टर्ड एंड दस कैन बी यूज अगेन एंड अगेन। अब ये देखें कि एंजाइम रिलीज हो जाएगा किस में, अनअल्टर्ड। ठीक है, यानी ये अल्टर्ड नहीं हुआ, अनअल्टर्ड शेप के अंदर रिलीज हो चुका है। अब इसकी एक्टिव साइट दोबारा क्या है, एक्टिव साइट वाली स्पेस बच चुकी है, उधर आके दोबारा क्या है, सबस्ट्रेट अटैच होगा, तो नेक्स्ट रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन याद रखें, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन के बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बना है। अब एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स के बाद ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में जा चुका हो, ये एंजाइम क्या है, दोबारा नेक्स्ट सबस्ट्रेट के लिए फ्री हो चुका है, नेक्स्ट सबस्ट्रेट के रिएक्शन के लिए फ्री हो चुका है। देखें, एन एंजाइम एंड इट्स सबस्ट्रेट रिएक्ट विद ईच अदर थ्रू ए डेफिनेट चार्ज बेरिंग साइट ऑफ एंजाइम कॉल्ड एक्टिव साइट। अब एंजाइम देखें, सबस्ट्रेट एंजाइम रिएक्ट करता है किसके साथ, सबस्ट्रेट के साथ, लेकिन वो किसके जरिए करता है कि डेफिनेट चार्ज बेरिंग साइट्स के जरिए, एक मखसूस साइट है उसके जरिए रिएक्ट करता है, उसको क्या कहेंगे, एक्टिव साइट्स। यानी एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा एक मखसूस चार्ज बेरिंग साइट्स के जरिए, वो मखसूस चार्ज बेरिंग साइट्स क्या होगी, एक्टिव साइट्स होगी। ठीक है, देखिए, द चार्ज एंड शेप ऑफ द एक्टिव साइट इज फॉर्म्ड by some amino acid present in polypeptide chain of the active site of the enzyme। अब ये जो चार्ज और शेप होगी वो किसके जरिए पॉसिबल होती है, एक्टिव साइट की चार्ज और शेप किसके जरिए पॉसिबल होती है, अमाइनो एसिड्स के जरिए। अब वो अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं किस में, पॉलीपेप्टाइड चेन में ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। ये पॉलीपेप्टाइड चेन किसकी होगी, एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, यानी एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम की पॉलीपेप्टाइड चेन होगी, उसके अंदर अमाइनो एसिड होंगे, तब जाके
इस एक्टिव साइट्स के ऊपर चार्ज और इसकी मखसूस शेप होगी। These amino acids are brought closer and are arranged in a specific way. अब ये अमाइनो एसिड्स ब्रॉड लाए जाते हैं, ठीक है, क्लोज टू ईच अदर, तब जाके लाने के बाद ये कॉइल करेंगे और फोल्ड होंगे। देखें स्पेसिफिक वे बाय कॉइलिंग एंड फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। अब ये कॉइल करेंगे, फोल्ड करेंगे, क्योंकि ये कॉइल और फोल्ड होने के बाद ये पॉलीपेप्टाइड चेन विद इन द ग्लोबुलर सिमेट्री ऑफ द एंजाइम। तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो होगी ये किस फॉर्म के अंदर, किस सिमेट्री में आ जाएगी, ग्लोबुलर सिमेट्री ऑफ द एंजाइम। अब ये बात है कि पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसके अंदर क्या है कि अमाइनो एसिड है, वो अमाइनो एसिड कॉइल और फोल्ड होके उन्होंने एक सिमेट्री बनाई है, वो सिमेट्री क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन है, यानी ग्लोबुलर एंजाइम है, ठीक है। अब ये ग्लोबुलर प्रोटीन यानी अब ये इस पॉलीपेप्टाइड चेन की वजह से हो रहा है ग्लोबुलर प्रोटीन। अब ये पॉलीपेप्टाइड चेन अमाइनो एसिड की जो है वो कॉइल और फोल्ड होगी, तब जाके ग्लोबुलर स्ट्रक्चर मेंटेन होगा किसका, एंजाइम का। ये देखें ये सबस्ट्रेट है, ये एक्टिव साइट्स है। अब सबस्ट्रेट आके अटैच हुआ है इसके साथ एंजाइम की एक्टिव साइट्स के साथ। देखें सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बाइंड विद एक्टिव साइट, जब ये बाइंड किया एक्टिव साइट के साथ तो इसने एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बना दिया। अब ये क्या बना दिया, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बना दिया। अब इस एंजाइम सबस्ट्रेट जब कम्प्लेक्स बन चुका है तो इसमें से ये जो सबस्ट्रेट है ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, प्रोडक्ट में। ये देखें ये प्रोडक्ट मॉलिक्यूल है। अब सबस्ट्रेट क्या है कि इधर से सेपरेट हुआ एक्टिव साइट से और उसमें ब्रोकन होने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो चुका, देखें प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स फॉर्म। और एंजाइम क्या हो चुका, उसी तरह अनअल्टर्ड फॉर्म के अंदर ये क्या फ्री हो चुका है, इसकी एक्टिव साइट फ्री हो चुकी है। दोबारा सबस्ट्रेट इसके साथ अटैच करेगा तो ये न्यू एक्शन बन जाएगा। देखिए एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स, यानी इस तरह मैकेनिज्म ये पॉसिबल हुआ है। अब उसके साथ साथ अब हम अगर बात करें कि ये देखें द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम इज मेड ऑफ टू डेफिनेट रीजन। अब एक्टिव साइट्स अब द एंजाइम किस टू डेफिनेट रीजन से मिलकर बनी है, वो है बॉन्डिंग साइट एंड द कैटालिटिक साइट। अब ये जो चीज है ये देखिए बॉन्डिंग साइट है, अब इसके ऊपर जो चार्ज होगा ये इसकी कैटालिटिक साइट है। ये एक बॉन्डिंग साइट है लेकिन ये इसकी क्या होगी, ये इसकी कैटालिटिक साइट्स, ठीक है। अब एक्टिव साइट्स दो रीजन से मिलकर बनी है, बाइंडिंग साइट और उसके साथ साथ कैटालिटिक साइट्स। द बाइंडिंग साइट हेल्प्स द एंजाइम इन द रिकॉग्निशन। अब बाइंडिंग साइट ने क्या काम करना है, हेल्प करनी है एंजाइम की ताकि रिकॉग्नाइज करे एंड बाइंडिंग ऑफ प्रॉपर सबस्ट्रेट टू प्रोड्यूस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब बाइंडिंग साइड ऑफ द एंजाइम ने क्या काम करना है, रिकॉग्नाइज करना है ताकि प्रॉपर सबस्ट्रेट उधर आके बाइंड हो और उसके नतीजे में एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बने। दिस रिएक्शन एक्टिवेट द कैटालिटिक एक्टिविटी। जब ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो ये रिएक्शन क्या एक्टिवेट करेगा, तो वो किसको एक्टिवेट करेगा, उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी को। अब एक्टिवेटेड कैटालिटिक साइट कैटालाइजेस द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। अब ये जो कैटालिटिक साइट्स है, चार्ज बेरिंग साइट्स है, ये क्या करेगी कि ये क्या ट्रांसफॉर्म कर देगी सबस्ट्रेट को इसमें प्रोडक्ट में। Thus the enzyme after catalysis, अब enzyme after catalysis detach itself from the products unchanged। अब क्या होगा कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन चुका, उसमें सबस्ट्रेट क्या होगी, उससे डिटैच हो जाएंगे, लेकिन अब वो सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट में, लेकिन जो एंजाइम होगा वो अनचेंज्ड होगा, अनअल्टर्ड होगा। अब देखें एंजाइम रिक्वायर एक्वस मीडियम फॉर इट्स एक्टिविटी। अब ये तमाम कौन सा मीडियम होगा कि एंजाइम को कौन सा मीडियम चाहिए काम करने के लिए, वो एक्वस मीडियम चाहिए, ठीक है। ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कैसे पॉसिबल हुआ है। अब नेक्स्ट वन है लॉग एंड की मॉडल। ये अभी तक हमने ये जो देखा है कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है, ये एंजाइम एक्शन का मैकेनिज्म देखा है। अब हम मॉडल देखेंगे एंजाइम के। वो फर्स्ट वन मॉडल है लॉग एंड की मॉडल, ठीक है। देखें लॉग क्या है, एक कोई भी लॉक है यानी ताला है, उसको ओपन करती है की, लॉक को ओपन करती है की, यानी स्पेसिफिक की होती है स्पेसिफिक लॉक के लिए, यानी स्पेसिफिक की के मुताबिक स्पेसिफिक लॉक ओपन होगा। अब इसके मुताबिक स्पेसिफिक एंजाइम के लिए स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होगा, तब जाके वो फिक्स होगा तो नेक्स्ट एक्शन पॉसिबल होगा। अब देखें लॉक एंड की मॉडल किसने दिया, ईमेल फिशर 1890 के अंदर प्रपोज ए लॉक एंड की मॉडल। ईमेल फिशर ने 1890 के अंदर प्रपोज किया क्या, लॉक एंड की मॉडल टू विजुअलाइज सबस्ट्रेट एंड एंजाइम इंटरेक्शन। अब इसमें विजुअलाइज क्या किया, क्या चीज देखी गई
कि इंट्रैक्शन देखा गया किसका, सबस्ट्रेट का और उसके साथ साथ एंजाइम का। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एज वन स्पेसिफिक की कैन ओपन ओनली ए स्पेसिफिक लॉक। अब इस मॉडल के मुताबिक एक स्पेसिफिक की है जो ओपन करती है स्पेसिफिक लॉक को। इन द सेम मैनर स्पेसिफिक एंजाइम कैन ट्रांसफॉर्म ओनली वन सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। अब स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं वो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को, स्पेसिफिक वन सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करेंगे किसमें, प्रोडक्ट्स में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल द एक्टिव साइट इज ए रिजिड स्ट्रक्चर। अब अगर हम बात करें कि लॉक और की मॉडल के मुताबिक एक्टिव साइट क्या है, एक रिजिड स्ट्रक्चर है। इस मॉडल के मुताबिक याद रखना एक्टिव साइट क्या है, एक रिजिड स्ट्रक्चर है। देयर इज नो मॉडिफिकेशन और फ्लेक्सिबिलिटी इन द एक्टिव साइट, ठीक है। अब इसके मुताबिक कोई भी मॉडिफिकेशन और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है किसमें, एक्टिव साइट में। लेकिन याद रखें बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर द एंजाइम एक्शन, यानी पहले और एंजाइम एक्शन के दौरान कोई भी मॉडिफिकेशन और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आती किसमें, एंजाइम एक्शन में, यानी एंजाइम की एक्टिव साइट में, ठीक है। देखें देयर इज नो मॉडिफिकेशन और फ्लेक्सिबिलिटी इन द एक्टिव साइट, ठीक है। बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर। बिफोर पहले, ड्यूरिंग जब काम हो रहा हो, और उसके बाद द एंजाइम एक्शन एंड इट इज यूज ओनली ए टेम्पलेट एज ए टेम्पलेट। अब एंजाइम एक्शन, एंजाइम यूज होता है एज ए टेम्पलेट, ये नहीं सांचे के तौर पर इस्तेमाल होता है, दोबारा भी इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन इस एक्शन के दौरान एक्टिव साइट पर कोई असर नहीं होगा, ना पहले एक्शन से, ना एक्शन के दौरान, ना एक्शन के बाद। लेटर स्टडीज later studies did not support this model in all reaction। अब बाद में स्टडी की गई कि ऐसा जो मॉडल है, ठीक है, ये तमाम रिएक्शन के लिए सपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है। अब नेक्स्ट वन मॉडल इसको मॉडिफिकेशन के बाद नेक्स्ट वन मॉडल दिया गया है, वो इंड्यूस्ड फिट मॉडल है। ऑन द बेसिस ऑफ न्यू एविडेंसेस, कोशलैंड ने कब दिया, 1959 प्रपोज इट्स मॉडिफाइड फॉर्म। अब ऑन द बेसिस ऑफ न्यू एविडेंसेस की बेस पर कोशलैंड ने क्या है, न्यू मॉडल प्रपोज किया, ठीक है। अब ये जो मॉडल प्रपोज किया, लॉक एंड की मॉडल को मॉडिफाइड करते हुए प्रपोज किया, कब किया, 1959 में। दिस इज नोन एज इंड्यूस्ड फिट मॉडल। अब ये कौन सा है, इंड्यूस्ड फिट मॉडल। ही आर्ग्यूड दैट व्हेन ए सबस्ट्रेट कंबाइन विद एन एंजाइम, इसने आर्ग्यू किया कि जब सबस्ट्रेट कंबाइन करता है एक एंजाइम के साथ, इट इंड्यूस चेंजेस इन द एंजाइम स्ट्रक्चर। अब इसने इंड्यूस करना है किसको, चेंजेस को, किस में, एंजाइम स्ट्रक्चर में। जब सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ अटैच होगा तो एंजाइम स्ट्रक्चर में क्या है, होंगी, चेंजेस आएंगी। द चेंज इन स्ट्रक्चर इनेबल्स द एंजाइम टू परफॉर्म इट्स कैटालिटिक एक्टिविटी मोर इफेक्टिवली। अब ये जो चेंज हुई है, इसी की वजह से एंजाइम का जो स्ट्रक्चर के अंदर चेंज हुई है, तो ये एबल बनाएगा, इनेबल करेगा किसको, कैटालिटिक एक्टिविटी को, ताकि वो क्या है, मोर एफिशिएंटली काम करे, मोर इफेक्टिवली काम करे, ठीक है। अब ये याद रखना है कि हमने बात की है कि लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक एक्टिव साइट चेंज नहीं होती, लेकिन इसमें याद रखना है कि जब सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ आके अटैच होता है तो उसकी एक्टिव साइट यानी कैटालिटिक साइट चेंज हो जाती है जिस तरह का सबस्ट्रेट होगा, ताकि एंजाइम उस सबस्ट्रेट के मुताबिक काम कर सके। यही इसी की बेस पर, यानी इसमें चेंजिंग पॉसिबल है, तभी पहले को मॉडिफाइड किया गया इसके मुताबिक। उसमें ये कहा गया था कि एक्टिव साइट रिजिड स्ट्रक्चर है, इसमें याद रखना है एक्टिव साइट रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, यानी सबस्ट्रेट के मुताबिक एक्टिव साइट चेंज हो जाती है, तो उसके मुताबिक चेंज होने के साथ साथ वो उस सबस्ट्रेट के मुताबिक रिएक्शन को प्रोसीड करती है, और रिएक्शन को प्रोसीड करने के साथ साथ उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देती है। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर हमारा इधर तक की था, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी। ओके, थैंक यू, अल्लाह।